अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को इस जश्न वर्ल्ड कप में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना हम बात करते हैं वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और आज एक ऐसा मैच खेला गया जो किसी सूरत भी हमें मैच तो नज़र आया ही नहीं, बल्कि वो मैच कम और मिस मैच हमें ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि 130 रन के बड़े मार्जिन से यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने स्कॉटलैंड की टीम को शिकस्त दी। और हम पहले भी अपने शोज़ में बात करते रहे हैं, मॉन्टी पेनिसर ने भी हमारे शो में आके कहा, रईस अहमद ज़ई भी एक दफ़ा हमारे साथ शो में मौजूद थे जो अफगानिस्तान की जूनियर टीम के कोच हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने हमारे शो में आके कहा कि अफगानिस्तान की टीम इस मरतबा एक सरप्राइज पैकेज दे सकती है, पार्टी स्पॉइलर बन सकती है। और आज उन अज़ाइम का इजहार भी किया अफगानिस्तान की टीम ने अपनी इस ज़बरदस्त और उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम थी कि पाकिस्तान में लोग खेलने के लिए नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान में जो ग्राउंड थे वो वीरान थे और पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपने सॉइल्स में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने कल बड़ी ज़बरदस्त और हैरान कुन परफॉर्मेंस दी, एक इबरतनाक शिकस्त दी इंडिया को, उससे ये तो अंदाज़ा हो गया कि अगर वसाइल कम हो, मसाइल ज़्यादा हो, तो उसके बावजूद अगर आप में जोश हो, जज्बा हो, लगन हो, तो आप किस अंदाज से खेलते नज़र आते हैं। और यही कुछ अफगानिस्तान के साथ भी हुआ कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदरूनी खाना हालात थे, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम शायद उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। अफगानिस्तान के प्लेयर क्या आया प्रैक्टिस में है, क्या टच में है या नहीं, ये सब बातें जो थी लोगों के अजहान में मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आउट क्लास किया अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड की टीम को, वो बहुत ही ज़बरदस्त और रिमार्केबल रहा। मेरे साथ आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। दो ने पाकिस्तान की सब्ज़ हिलाली कैप पहनी, पाकिस्तान को सर्व किया। आप हमारे साथ मुसलसल ट्रांसमिशन में उनको देख रहे हैं, बल्कि जो उनके साथ जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, उन्होंने इस ट्रांसमिशन में जब वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू किया। आज नजीब ने अपना डेब्यू किया T20 वर्ल्ड कप में, तो आज इनका भी हमारे साथ डेब्यू है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, 14 साल 227 दिन की उम्र में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। और पाकिस्तान में अमूमन फील्डिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फील्डिंग के हवाले से जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इनकी फील्डिंग की एफर्ट रही। ब्रायन लारा का जो कैच लिया वसीम अकरम की गेंद पे सहारा कप में, वो कोई नहीं भूल सकता। और उसके बाद जब ये ICL खेलने चले गए और इन पर पाबंदी लग गई, तो उसके बाद इनके डिपार्टमेंट ने इनको बतौर फील्डिंग कोच अपॉइंट किया था। ये बात बहुत कम लोगों को शायद मालूम है, शायद हसन को भी ये बात भूल गए होंगे। हसन, वेलकम टू द शो, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, मगर आपने बड़े अच्छे रिकॉर्ड बता भी दिए हैं। और फील्डिंग पे आपको शुरू से बड़ा ध्यान रहा, और आपने वो कैच भी, फील्डिंग कोच भी रहे, और आपने वो कैच भी याद दिला दिया है जो ब्रायन लारा कैच पकड़ा। हम दिखाएंगे भी अपने नाज़रीन को, बिल्कुल हम नाज़रीन को अपने दिखाएंगे भी। अनबिलीवेबल कैच था इनका जो इन्होंने कैच लिया, जबकि जो दूसरे के साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं हमारे, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, कभी कभी हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये नाराज़गी भी हुस्न है। और आज जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इस कुर्सी पे नाराज़गी बनती भी है, क्योंकि कमर रज़ा इफ़्फ़ी की कुर्सी पे बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद है महमूद हामिद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं? कैसे सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूद, कितनी मुबारकबादी मिली? खाना ज़्यादा खाया या मिठाई ज़्यादा खाई? एब्सोल्युटली। आज तो हर जगह से यही बात आ रही थी कि पाकिस्तान जिस तरह खेला, बहुत लोग खुश थे। और इस मुल्क के लोगों के लिए छोटी छोटी सी जिसे कहते हैं खुशियाँ, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, सब चीज़ भूल गए थे कि महंगाई कहाँ चली गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया है, सारी चीज़ें सब भूले हुए थे। सिर्फ ये याद था कि कल पाकिस्तान ने बहुत आउट क्लास किया इंडिया को। तो जब खुशी मिले तो उसको मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रेट भी करेंगे। कल भी हमने सेलिब्रेट किया था और आपको तो यादगार रहेगा वो कल का सेलिब्रेशन। वही सेलिब्रेट कल भी हमने किया था, क्योंकि मैच का फौरन बाद यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हुई थी, अमर ज़ैफ़ी साहब भी मौजूद थे, जिसकी वजह से और हुस्न जो था वो दुबाला हो गया था। लेकिन जो तीसरी में साथ शख्सियत मौजूद है, इन्होंने FM 101 से अपने कैरियर का आगाज़ किया, स्पोर्ट्स के शोज़ करती हैं, बहुत माजी में भी हमारे साथ कुछ शोज़ का हिस्सा रही, बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रही हैं। इनके तबसरे तज्ज़िये जो बहुत पसंद किए जाते हैं, और हम हमेशा से GTV की जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि नए लोगों को प्रमोट करें, नए टैलेंट को सपोर्ट करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एनो ज़रा। एनो ज़रा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अली सलमान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए कि फॉलो कर रही हैं T20 वर्ल्ड कप को? बिल्कुल जनाब, मेरे ख्याल से इस वक्त हर कोई T20 वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहा है। और कल का मैच तो ऐसा है कि वो उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। टीम बड़ी अच्छी थी हमारी। और जब वो मैदान में उतरे थे तो बॉडी लैंग्वेज चेक की थी आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, कितनी अच्छी की जैसे जीतने के लिए उतरे हैं। और फाइनली रिकॉर्ड बन गया जनाब कि वर्ल्ड कप में भी हमने इंडिया को हरा दिया आज। चले मजीद खुल के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का मैच कि जहां पे अफगानिस्तान की टीम ने रिमार्केबल विक्ट्री हासिल की, 130 रन के बड़े मार्जिन से आउट क्लास किया स्कॉटलैंड की टीम को। स्क्रीन पे समरी आ रही है, महमूद हामिद साहब 190 रन, और नजीबुल्लाह ने जो
परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद हजरतुल्ला जाजाई और शहजाद मोहम्मदी का जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही बड़ी जबरदस्त रही, एक मोमेंटम सेट किया, 190 रन और फिर मैच 60 रन पे आउट कर दिया स्कॉटलैंड की टीम को। आज अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं मैंने जो नोट किया है कि एक सिवाय वो भी लो स्कोरिंग मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं कि अगर हमने कल इंडिया का भी पाकिस्तान का मैच देखा, वो भी पाकिस्तान ने टोटली डोमिनेट किया। आज अफगानिस्तान ने बिल्कुल 190 करने के बाद उनको 130 रन से हरा दिया। तो ये तो T20 के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन है। उससे पहले अगर आप देखते हैं वेस्ट इंडीज़ 55 रन पर आउट हो गया अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो अभी तक वो क्रंच नहीं आ रहे कि लक के मैचेस हों। तो लक के मैचेस मेरे ख्याल से जब होंगे, आज भी अगर पिच को देखें हैं तो ये स्कॉटिश प्लेयर से वो चीज़ नहीं हो पा रही, वो कट जो जिस तरह का बॉल हो रहा था वो उसको समझ नहीं पा रहे थे बिल्कुल। तो लेकिन अफगानियों को इसलिए एडवांटेज भी था कि यहाँ पर मुसलसल वो समझ लें उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, तो वो शारजा में इस तरह फ्रीली खेलते हैं और बैटिंग उन्होंने जिस तरह की है तो वो तो फिर स्कॉटलैंड वालों से बिल्कुल नहीं संभल पाए। ठीक है, स्कॉटलैंड वालों से बिल्कुल नहीं समझ में आया, और जिस तरह महमूद भाई ने भी कहा कि उनका होम ग्राउंड है, 17वीं मुसलसल फतह है इस ग्राउंड पे जो शारजा ने हासिल की है, तो बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे अफगानिस्तान का इस हवाले से इस शारजा के ग्राउंड पे। आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है, मसला क्या हुआ कि एक तरफ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला, स्पिनर्स हैंडल नहीं हुए, पिच में कोई मसला था? डेफिनेटली ये अली भी डिस्कस करें हम थ्रू आउट द मैच और थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ओमान से शुरू हो रहा है ये सिलसिला क्वालिफाइंग राउंड का, उसके बाद लो स्कोरिंग पिचेस, लो स्कोरिंग मैचेस देखने में आया। शुरू जब मैचेस हुआ वर्ल्ड कप तो वार्म अप मैच भी हुए, एक 187 रन का अच्छा मैच था वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, मगर जैसे जैसे मैच होता रहा है उसके बाद श्रीलंका ने भी किया, फिर हाई स्कोरिंग मैचेस हुआ, 3 मेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं। पिचेस का मुझे लग रहा है कोई डिफरेंस हो रहा है क्योंकि पिचेस शारजा में जो है समटाइम बैटिंग ट्रैक बन रहा है और उसको यूटिलाइज स्पिनर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नजीबुल्लाह की अगर बात करें, आपकी 17 बॉलिंग में डॉट बॉल किए हैं और 20 रन देके 5 आउट किए हैं, मीन्स कि वो खुद भी उनका होम ग्राउंड है। और डेफिनेटली स्कॉटिश जो है वो बहुत ही माना कि स्पिनर को हल्का खेलते हैं, मगर स्किड बॉलें जो है बिल्कुल समझ नहीं आई किस तरह की बॉलें थी। वो डोमिनेट हमेशा जो है वो स्पिनर ही कर रहे हैं यहाँ पर। हमने भी देखा कि शादाब ने 1 विकेट लिए, आउट किया, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स कैप्टन जो हैं वो भी यूटिलाइज स्पिनर पे कर रहे हैं। मैक्सवेल ने 2 विकेट्स ली, उसके बाद राशिद जो है आदिल रशीद ने उन्होंने भी विकेट्स ली, उसके बाद मोइन अली इंग्लैंड के बॉलर हैं वो भी जो है डोमिनेट कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि अब तक वो मैचेस वो इनिंग्स देखने में नहीं आ रही हैं जैसे क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड खेलते थे लंबे लंबे 4 आउट किया राशिद ने। आपको उम्मीद थी कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, 1 साइडेड मैच होगा? देखिए काफी हद तक तो था, लेकिन स्कॉटलैंड की टीम क्योंकि 3 मैच जीत के आई थी तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान का अटैक इतना अच्छा है कि वो स्पिनर्स को खेल ही नहीं सके, उनको समझ ही नहीं आया, इसी वजह से जो उनके बैट्समैन थे वो इस तरह की इधर उधर के शॉट्स मार रहे थे बस। अगर आप अली सलमान, अगर हसन हम शारजा में बहुत क्रिकेट खेली है, शारजा की पिच हमेशा शाइनी पिच होती थी, बड़ी अच्छा उसके ऊपर रोल हुआ था, क्योंकि उस जमाने में देखा कि वो रोलर से उसको रोल करते थे, हार्ड रॉकिंग पिच होती थी, बड़े बल्ले पे आती थी ना। और अगर जब कैमरे लगती है, लुक अगर आप देखें, जब कैमरे लगते हैं तो उसमें अक्स रिफ्लेक्शन नजर आता है। अब जो है ना वो जरा नमी टाइप और सौगी सी पिच। एक और भी चीज थी, मैं इसको रैप अप कर देता हूं, एक और भी चीज थी कि जब पिच का शॉट दिखाया गया तो ऐसा लगा कि उसमें एक्स्ट्रा सॉइल डाली गई है पिच के ऊपर, तो शायद उससे भी जो थी वो जो है वो स्पिनर्स को, जो अफगानिस्तान के चूंकि क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो उससे भी जो है वो उनको मदद मिली। लेकिन अब इस मैच को हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि कल से पाकिस्तान में एक जीत का, एक जश्न का, एक खुशी का समा है, और जश्न के, जीत के, खुशी के इस समय को हम मजीद प्रोलॉन्ग करेंगे क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान में वैसे खुशियों के मौके कम आते हैं, और जब आते हैं तो हम फिर पूरी तरह से उनको ग्रैब करते हैं। कुछ अच्छा हो जाए वो करके दिखा दिया, और कुछ मीठा हो जाए ये आज हम करेंगे अपने शो में डेयरी मिल्क का सेगमेंट। आपने देखा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, और आज जो है हम इस जश्न को सेलिब्रेट करेंगे इस डेयरी मिल्क के चॉकलेट के जरिए। आप भी जो है वो जनाब, आपको मिल गई नहीं मिली है चॉकलेट्स? जी मिल गई है, एक मिली है, मिल चुकी हैं, वही खाने की कोशिश। अभी एक ही पाकिस्तान जीता है, हम दुआ करेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं आपको पैकेट दूंगा। जी पैकेट देंगे, बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे आप, ठीक है? लड़कियां तो बहुत शौक से खाती हैं चॉकलेट्स वगैरह, और जब पाकिस्तान जीत जाए तो फिर और शौक से खाती हैं। पाकिस्तान जीते और साथ साथ डेयरी मिल्क आपके जो स्वाद कहते हैं दुबाला हो जाता है, जश्न का मजा दोबाला हो जाता है, जश्न का मजा दोबाला जैसे हो कल जाता है। हमारा हो गया, बल्कि अभी हो रहा है स्टूडियो में दोबारा से। आपने तो बहुत चॉकलेट खाई होगी क्योंकि क्रिकेटर्स जो है वो अमूमन अपने बैग्स में रखते हैं, मुझे याद है। बेसिकली एनर्जी है। हाँ, अगर आप खेल रहे होते हैं, आप एक आध चॉकलेट लेते हैं तो एनर्जी आती है। और आजकल तो आपको पता है
कि फौरन केले ग्राउंड के अंदर अच्छा आते हैं। आप कह रहे हैं ना एनर्जी है, तो हमारे पास तो एक और भी रिकॉर्ड है कि हम अपनी टीम में बच्चे ही वो डालते हैं, चॉकलेट खाते खाते आ जाते हैं। जी जी हसन, बिल्कुल, बच्चे भी आते हैं शौकीनी, और आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है कि डॉक्टर हाँ, नहीं, आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने खा लिए बहुत ज्यादा, और फैट लेवल मजीद ना बढ़ जाए, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली जो उस उम्र में खेलते थे, मगर फिटनेस का फिर भी ख्याल रखा जाता है और शुगर लेवल जो है वो रहना चाहिए। मगर ट्रेडिशन यही है कि क्रिकेट में जब प्लेयर खेल रहा होता है तो ओवरडोज हो जाता है चार्जर जैसी पिचेस पे। अच्छा, जब आप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम में आए थे तो ये चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफीज घर पे रख कर आए थे? इतने छोटे थे मतलब उस उम्र में तो बच्चे प्लास्टिक के बल्ले से खेल रहे हो। बस क्रिकेट का जुनून था, जिस तरह से हमारी 12 करोड़ की आवाम है वो रोड पे स्ट्रीट पे खेल रही होती है, इस तरह से दुनिया में एक पहला वर्ल्ड कप बहुत अंडर 15 वर्ल्ड कप जिसमें लोम्बार्ड अंडर 15 कामरान अकमल और शुएब मलिक हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया था। तो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं बच्चों के लिए, उस टाइम पे हमें चॉकलेट और चिप्स का अंदाजा भी नहीं था, सिर्फ क्रिकेट खेलते रहते थे और स्कूल कॉलेज की क्रिकेट होती थी और जल्दी आगे मैच खेलते थे और ट्रेनिंग करते थे अपने स्कूल से भाग के खेलते थे। लोम्बार्ड अंडर 15 की जो इन्होंने बात की है, लोम्बार्ड अंडर 15 की बड़ी जबरदस्त वो टीम सेलेक्ट हुई थी, उससे बहुत प्लेयर पाकिस्तान को मिले। वक्त बड़ा महदूद है, जरा उस पर भी मैं डिस्कस कर ही लेता। हसन की मौजूदगी में उस टीम के वाइस कप्तान थे, फैसल इकबाल उसके कप्तान थे, और इंडिया से रतिंदर सिंह सोढ़ी जैसे प्लेयर वो टूर्नामेंट के खेलने के लिए आए थे। और राइट, हम बात करें पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, और कल से जो है वो जीत की खुशी के ये लम्हात चल रहे हैं, कैसा लगा? क्योंकि खवातीन बड़ी जज्बाती होती है, घर में खाने वाने भी नहीं बन रहे होते हैं, बाहर से खाने आ रहे होते हैं। आपने कैसे इस मैच को देखा, किस तरह से आपने इसको एंजॉय किया? देखिए मैच बड़ा अच्छा था और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ हम सब ने एंजॉय किया। किसी ने किचन में किया, किसी ने खाना खाते हुए किया, किसी ने खाना बनाते हुए किया। और देखिए सिर्फ जीत नहीं थी ये, जीत इंडिया से हम जीत गए, ये बड़ी एक सुपर जीत थी, इसने हिस्ट्री बना दी एक। यानी वर्ल्ड कप, आपने पहला इंडिया से वर्ल्ड कप का कोई मैच जीता, आपकी इतनी बड़ी पार्टनरशिप, T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा आपने 10 विकेटों से इंडिया को हराया, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसा मैच कि जिसको देख के दिल खुश हो गया, आपको अपनी टीम को देख के दिल खुश हो गया। अभी हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे ना, वो वेटरन्स का, वहां पर हमने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, तो वहां से हमने स्टार्ट कर वहीं दिया से स्टार्ट हुआ। और वहीं हमने बोल दिया था कि अब आपकी हार शुरू हो गई। अच्छा, ये अंडर 15 में हार कर आए थे, हम लोग फाइनल हार गए और लॉर्ड जैसे ग्राउंड पे हारे थे वहां पर, फाइनल आ रहे थे। और हम बात कर रहे हैं जनाब, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, और अच्छी बात है, हमारे साथ एक गुलदस्ता है, हर जो है वो फील्ड का फूल हम सजाते हैं अपने इस शो में। लेकिन साथ साथ जहाँ कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क चॉकलेट हमने खाई और जश्न के इस खुशी के लम्हे को यहाँ पे एंजॉय किया। वही साथ साथ आपको पता है कि इस सेट का माहौल बड़ा एनर्जेटिक माहौल है, और उसके लिए हम खाते हैं रोजाना ब्रेक में हॉट का वेवी फ्लेवर, और ये हॉट एक्सट्रीमली वेवी, एक्सट्रीमली हॉट फ्लेवर जो आप जब खाएंगे तो आपके ज़ौक़ के ये मुताबिक होगा। हम ब्रेक में अब मीठे के बाद ज़रा नमकीन की तरफ आते हैं, उसके बाद आएंगे इंडिया की तरफ। और कुछ अब मीठा हो गया, नमकीन हो गया, लेकिन इंडिया में बड़ी कड़वाहट है, ज़रा वो डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमने जनाब हॉट का लेस का एक्सट्रीमली हॉट वेवी फ्लेवर एंजॉय किया। साथ साथ आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया में जो है मोहम्मद शामी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से VVS लक्ष्मण और दीगर इंडियन प्लेयर जो है वो सामने आए, ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जीत को ज़रूर सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन उस तरह का जो है वो एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पे कि इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो किया जाए। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा से भी के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, और पूछेंगे ज़रा हसन रज़ा से उस सवाल के हवाले से कि ये सवाल करने की उनका अपनी दानिश में ठीक अच्छा सवाल होगा, लेकिन बेहतर वो जानते हैं, उनकी टीम है, उनका स्ट्रक्चर है, वो बेहतर जानते हैं किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, और फिर सवाल किसके बारे में कर रहे हैं? रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के हवाले से कि जो 2 डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में बना चुका है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक मेन प्लेयर है वो, इंडिया के की प्लेयर हैं वो, और हमेशा मसला प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने रन नहीं किए उन्होंने। लास्ट टाइम अगर देखें तो मोहम्मद आमिर उनको T20 में बहुत फेल है पाकिस्तान के अगेंस्ट, T20 में अगेंस्ट फेल हैं। इस वजह से एक ट्रैप है जिसमें वीडियो एनालिसिस में अगर देखा जाए तो अंदर की बॉल को बहुत स्लो खेल रहे हैं वो, तो टारगेट वही बनाया जा रहा है। जितने एनालिस्ट हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं उनका टारगेट भी यही था, और बॉलर्स जो होते हैं उनको रिव्यू दिखाया जाता है, उनको ये टेक्निक चीज़ें बताई जाती हैं कि फुटबॉल किस तरह से किस बैट्समैन का अर्ली ऑन चल रहा है। तो वो मेरे ख्याल में शाहिन शाह का प्लेस पॉइंट था, वो टारगेट उन्होंने दोबारा अचीव किया। और जो बॉलें की हैं वो डेफिनेटली अनबिलीवेबल बॉलें थी वो, जैसे अगर मैं याद दिलाऊं आपको कि वसीम सिंह के सुल्तान वसीम भाई जो हैं, उन्होंने ये बॉलें 1992 में क्रिस ल्यूस को की थी बॉलें ऐसी,
और एलन लैम को की थी ऐसी बॉलें। तो वही स्टार्टिंग में चीज़ है कि हमेशा टॉप क्लास जब बैट्समैन होता है तो वो क्रीज में जब आता है प्रेशर वाला मैच होता है उसमें थोड़ा सा लेजी खेलता है वो। रोहित शर्मा की ये एक जो क्वालिटी है वो अर्ली ऑन जो है वो मिस्टेक ये है कि वो स्लो खेलते हैं, अदरवाइज जब वो सेट हो जाएं तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर टाइम लेके खेलते हैं। और टाइम लेके खेलते हैं, वन साइड खेलते हैं पूरे मैच को। आपको क्या लगता है कि आप टेक्निकली मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बॉडी वेट ज़्यादा वो गिरा देते हैं, क्या वजह है कि जो ऑन पे जब वो खेलने के लिए आते हैं थोड़ा सा वहाँ पे वो जिस तरह अंदर आती हुई गेंद पे वो डिस्टर्ब होता है? इनिशियली उनका जो टेक्निकली अगर हम देखते हैं ना तो बिल्कुल उनका जो फ्रंट लेग है ना वो स्ट्रेट डाउन हो जाता है। अगर मेरे कैमरे में अगर दिखा सकें जिस तरह मोदी भाई बता रहे हैं तो हमारे यंगस्टर जो हमें सुन रहे हैं वो उनके सीखने के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। उसके अंदर जब लेंथ के ऊपर बॉल पड़ता है तो वहां पर उनका बैट नहीं आ पाता, वहां ब्लॉकेज हो जाती है। टीवी पे हम देख रहे हैं बॉल एयर में आ रहा है मगर ऑफ द पिच जो है वो इन होके आता है अंदर बॉल। तो वो जब आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट रन हो जाता है तो वहां पर आपकी ब्लॉकेज आ जाती है और वहां पर आप फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा उनको यहाँ पर थोड़ा तो क्या मेरा ख्याल है थोड़ा सा साइड ऑन होना पड़ेगा, थोड़ा क्रॉस होना। अब हल्का सा साइड ऑन होके उनको फिर आपको जो है ना जो राउंड ओवर द विकेट लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर जब बॉल कर रहा होता है तो विजन पूरा क्लियर हो जाता है जब आप थोड़ा सा साइड ऑन हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कर लें तो उससे बहुत बेहतरी आ जाती है। तो हमने भी ये चीज़ें लोगों से प्लेयर से सीखी। मैंने देखा था डेस्मन हेन्स जब वो वसीम अकरम या लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर को ओवर द विकेट जब बॉल कर रहे होते तो थोड़ा सा स्टांस अपना और खोल देते थे ताकि उसका पिच जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती थी, नजर आने लगता था बॉल। और जैसे ही वो राउंड द विकेट आते तो आप अपने नॉर्मल स्टांस के ऊपर आ जाते हैं। और क्रिकेट में कहते हैं मोदी भाई इसको जरा क्विकली बता भी दीजिएगा कि क्रिकेट में कहते हैं फिर आपको दोनों आंखों से बॉल नजर आती है, फिर आप ब्लाइंड नहीं होते, एक आंख से फिर आपको नजर नहीं आती। एब्सोल्युटली, मतलब आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बहुत थैंक यू। टेक्निकल बातें भी हम करते हैं शो में, लेकिन ये बताएंगे आप खुद स्पोर्ट्स एंकर हैं, ये बताएं कि क्या ये सवाल बनता था कि रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को ड्रॉप कर दें, इतनी उनकी परफॉर्मेंसेज है? जी बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि बेशक उनके अंदर कोई मसला है, जैसे बता रहे हैं कि टेक्निकल रीजंस बता रहे हैं, तो इसका ये मकसद थोड़ी है कि आप उन्हें निकाल देंगे। रोहित शर्मा की जैसे कि कोहली ने खुद भी कहा कि लास्ट आईसीसी परफॉर्मेंस आपने देखी है क्या, यानी लास्ट जो 2019 का वर्ल्ड कप था 5 सेंचुरीज बनाई थी उस बंदे ने। सीजनल खिलाड़ी है आपका और आईपीएल में कैप्टनसी करते हैं, प्रूवन कैप्टन है, इतना अच्छा प्लेयर आपका। इंडिया में बहस चल रही है लेकिन हार्दिक पांडे के लिए चल रही है। हार्दिक पांडे को आप ईशान किशन से रिप्लेस कर देते या रोहित का बिल्कुल भी नहीं बनता, या आप शरदुल ठाकुर से उसको रिप्लेस करते। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल एक बेवकूफाना क्वेश्चन था, बिल्कुल होमवर्क नहीं था। क्या सहाफत को मालूम हो गया अफसोस की बात। उनकी अपनी दानिश में हो सकता है। अच्छा सवाल हो, शामी की ओर क्रिटिसाइज हो रहा है, आप इंडिया में आईसीएल भी जाके खेले, आप भी वेटर्स में जाके इंडिया से किया, एक मैच में खराब परफॉर्मेंस दे दी तो वो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। इतना प्रूवन प्लेयर है, कोलकाता के लिए अच्छा खेला, इंडिया के लिए अच्छा खेला, उनके मुसलसल परफॉर्म करता है। देखिए लीग्स अगर खेल रहे हैं तो वो डिफरेंट लीग्स होती हैं, मगर वर्ल्ड कप में भी तो परफॉर्मेंस अच्छा, इंडिया में भी परफॉर्मेंस, मगर जब टीम हारती है तो ज़ाहिर बात है स्टैट्स सबके निकलते हैं। हसन की गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ साथ आप लक्ष्मण का ये ट्वीट भी आप पढ़ सकते हैं। जी हसन जी, तो जब टीम हारती है तो डेफिनेटली जो है वो आर्गुमेंट होती है, जिस तरह से समटाइम हारिस रऊफ हैं, अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने लास्ट मैच में रन्स भी दिए काफ़ी, और इकोनॉमी उनका देखें अगर रन रेट तो एज ए बॉलिंग में मेरे ख्याल में ज़्यादा ही होता है। अगर हसन अली की बात करें उन पर भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ था, पीछे साइड मैच हुआ था, उन्होंने 19 रन दिए थे। अच्छा, अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा मैं इसको कोरिलेट करूँगा कि आप शामी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 11 की टीम है, 10 को छोड़ के आप सिर्फ शामी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जब दानिश के नजरिया फिर ये बात कर रहे होते हैं, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई कार्ड खेला जा रहा है शामी के खिलाफ? हमें इंडिया वाले हमें कहते हैं, जब वो यूट्यूब पे FB वगैरह हम लोग भी मिलकर शो करते हैं कि जी आप दानिश को इसलिए टारगेट करते हैं कि जी ठीक है वो माइनॉरिटीज़ हैं, खुद दानिश भी इस बात की शिकायत करते हैं, तो ये भी तो वही गेम है। इंडिया में मैंने देखा है कि अक्सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जब इंडिया की टीम हारती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाविला मच जाता है। धोनी के घर पे भी जो है पथराव हो गया था जब वो लास्ट टाइम हारे थे, तो वहाँ की जो पब्लिक है वो इस तरह के शो कर देती है। अगर आप देखें कि कलकत्ता वाला मैच जब सचिन रन आउट हुए थे उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैच रोकना पड़ा, फिर दोबारा ग्राउंड खाली करके वो फिर मैच हुआ। उससे पहले उन्होंने वहाँ पर आग लगानी शुरू कर दी थी स्टैंड के अंदर। तो वहाँ की जो पब्लिक है उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब ये है कहने का कि क्रिकेट में सब चीज़ें होती हैं, एक प्लेयर को क्रिटिसाइज ऐसे नहीं करें, आप उसकी परफॉर्मेंस को जज करें। मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ, जितना भी अच्छा प्लेयर होता है उसका बैट पैच जरूर आता है,
और आईपीएल के अंदर भी रोहित की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, आप इस तरह जरूर बात कर सकते हैं कि आप जो है रिप्लेसमेंट जो आपके पास है आप उसको चांस दे सकते हैं, लेकिन आप एकदम ये नहीं बोल सकते कि आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करके यूं और कर वो दें। भी और ईशान किशन से जितने जूनियर हैं उनसे। लेकिन शामी पे जो बात हो रही है नहीं, वही तो मैं आपको शामी की बात बताई ना कि बहुत जज्बाती वहाँ की पब्लिक है, और जिस तरह का वहाँ पर माहौल बनता है हारने के बाद, तो वो तो फिर शामी हो या फिर कोई भी प्लेयर हो, वो उनके रडार में आ जाता है तो फिर मुसीबत आ जाती है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि आज का शो में किसी रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ, कुछ मीठा हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए, शामी हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में। अब आपको कुछ आप रिलेट कर रहे हैं शामी को किसी चीज से। और जो इन्होंने बात की है ना, एक लाइटर नोट पे बात है कि जिस थ्रो की इन्होंने बात की है, तो एक वर्ल्ड कप को आज तक हम भुगत रहे हैं और उस थ्रो को भी कुछ कम नहीं भुगत रहे हम। वो जो थ्रो की गई थी इस पे सचिन तेंदुलकर आउट हुआ था। लेकिन बहरहाल ये तो लाइटर नोट पे एक बात है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल शारजा में बदे मुकाबिल होंगी, इस मैच को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रेट अवे मोहसिन मेहदी हमारे मुंतज़िर हैं और डेयरी मिल्क का सेगमेंट है, स्टैट्स का सेगमेंट है। जरा मोहसिन मेहदी से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, हेड टू हेड दोनों टीमों की क्या परफॉर्मेंस रही। जी अली सलमान, बहुत शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट की नज़रें अब पाक न्यूजीलैंड मैच पर हैं और यकीनन हमारे खिलाड़ियों के जहन में वो बात भी होगी जब दौरे पाकिस्तान लास्ट मोमेंट पर न्यूजीलैंड छोड़कर चला गया था, तो इसका हिसाब भी चुकता करना होगा। कैडबरी डेयरी मिल्क का ये सेगमेंट है और जहाँ डेयरी मिल्क का नाम आता है वहीं कुछ मीठे का भी जिक्र होता है। तो मीठी बात अगर करें या खुशी की बात करें तो इन दोनों के स्टैट्स आपके सामने मैं रखता हूँ कि दोनों टीमों के दरमियान 2007 से 2020 तक 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए, जिसमें से 14 जो हैं वो पाकिस्तान ने अपने नाम किए, जबकि 10 मैचों में न्यूजीलैंड को फतह हुई। यूएई कंडीशंस की अगर बात करें, यूएई कंडीशंस में 7 मैचेस हुए, 6 पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तो दोनों टीमों ने 5 बार मैदान सजा दोनों टीमों के दरमियान और 3 बार उसे पाकिस्तान ने मारा। तो अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का अदाद-ओ-शुमार न्यूजीलैंड पर हावी है। बहुत शुक्रिया अली सलमान। जी नाज़रीन, आपने मोहसिन मेहदी का सेगमेंट देखा, कुछ मीठा हो जाए डेयरी मिल्क सेगमेंट, जहाँ पे स्टैट्स देखे हेड टू हेड आपने देखा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान शारजा में जो मैच है खेला जाने वाला है, इस मैच को लेकर पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है, कितनी उम्मीदें पाकिस्तान की आवाम की अब बढ़ चुकी हैं इंडिया को हराने के बाद, आइए वो सुनते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ उम्मीद है कि वो जीतेगा। बाकी ये जो इन्होंने न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख किया था यहाँ पे आने का, उससे मायूसी हुई थी, लेकिन अब एक चांस है पाकिस्तान के पास कि इनके साथ इनका मैच होगा तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे न्यूजीलैंड से। कल जो मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इनको बरतरी हासिल होगी। अगर न्यूजीलैंड के साथ इनका मैच हो तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी इनिंग खेलेंगे और बरतरी हासिल होगी। मेरी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कल ऐसा ही परफॉर्म करे जैसा इंडिया के साथ उसने खेला, तो नेक ख्वाहिशात हैं हमारे साथ। और न्यूजीलैंड और पूरी वर्ल्ड को यही पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इसमें कोई सिक्योरिटी के थ्रेट्स नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा कि कल के मैच में भी पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला हुआ है बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। उससे बाद इनका टीम का पोटेंशियल जो है वो और मज़ीद बूस्ट अप हुआ है। इनसे वो पहले ये मैच इंडिया का देख के डर गए होंगे, देखो क्या होता है। इंडिया का पाकिस्तान का मैच जितना लोग इंतजार नहीं कर रहे थे जितना पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच इंतजार कर रहे थे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पाकिस्तान टीम में, ठीक है, पहले से काफ़ी अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह कल भी इसी तरह हमें जो है ना ये खुश करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का हाल आपने कल देख लिया इंडिया का, कि किस तरह हम लोगों ने उनको मैदान में मारा और न्यूजीलैंड ने भी नुकसान पहुंचाया। कुछ माह कबल जो है वो वापस चले गए आकर, तो इंशाल्लाह उनको भी जवाब जो है बैट और बॉल से ही दिया जाएगा, फील्ड से ही दिया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखी आवाम की राय और आवाम बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया जैसी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहराने में कामयाब होगा और एक आसानी के साथ जो अपने ग्रुप में जो टॉप पोजीशन पर होगा। कि जहां पे अफगानिस्तान ने जब आज बड़े मार्जिन से 130 रन से कामयाबी हासिल की, तो पॉइंट्स टेबल पे अफगानिस्तान अब लीड करता नजर आ रहा है। इसमें लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जब गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते पहले हम पेशावर के विजिट पे थे, हमने उनका इंटरव्यू किया, उसी वक्त उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि उन्होंने गेम प्लान दे दिया है शाहीन शाह आफरीदी को कि किस तरह से विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट करना है। तो इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है शाहीन शाह आफरीदी के बड़े भाई टेस्ट क्रिकेटर और साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी के सबसे पहले कोच रियाज आफरीदी ने। वेलकम टू द शो रियाज आफरीदी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अली भाई। बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? मजे में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब तो यहाँ कराची में मिठाइयाँ खा रहे हैं, और आप किस तरह जीत का खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्योंकि आपके घर में तो बहुत इस वक्त रश होगा और बहुत लोग आपके घर में मुबारकबाद देने के लिए आ रहे होंगे। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त है और सब इकट्ठे मैच देख रहे थे और बड़ा मजा है और लोग आ रहे हैं, मेहमान मुबारकबाद देने आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई दुम्बे खा रहे हैं, बड़े मजा आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या बात की शाहीन शाह आफरीदी से मैच के बाद? क्योंकि मैच से पहले आपने उसको काफी समझाया होगा और आप खुद दुम्बे खा रहे हैं, आपने उसको पेंसिल स्लिम रखा हुआ, उसको कुछ खाने नहीं देते आप। वो फिलहाल जब मेरे जगह पे आ जाएगा तो वो भी खाना शुरू कर देते। उनको परफॉर्मेंस चाहिए, उनको ना विकेटों की भूख है, वो विकेटें पूरे कर ले, फिर इंशाल्लाह हमारी जगह पे आके वो फिर आराम से खाए। ठीक है, क्योंकि हम शो से पहले मैं और हसन रजा शो में मौजूद थे, हम बात कर रहे थे कि अब तक 21-22 मरतबा वो पहले ओवर में विकेट ले चुका है अपने T20 कैरियर में। तो ये बताएं कि अब आपकी क्या बात हुई उसके मैच के बाद, आपकी क्या बात हुई उनसे? पहले सबसे पहले तो देखें मुबारकबाद ही, जो जिस तरह एक नॉर्मल तरीका होता है, बड़ा खुश था और हम सब खुश थे। पूरी फैमिली ने उनके साथ वीडियो कॉल पे बात की है और यही उनको कहा था कि बेटा देखो, जो फोकस रहता है और जो आपको कहा गया था और आपने खुद किया लाइन और लेंथ और आपने यॉर्कर और आगे बॉल स्विंग करने की कोशिश की है और वो देखिए आपको 99% अच्छा पड़ा। तो इन सर आगे मैचों में भी इस तरह ही बातें कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई, हम उसी पे वर्क करें। पूरी टीम जेल होके खेली है और लग भी नहीं रहा था कि इतनी बड़ी टीम के खिलाफ ये पाकिस्तान खेले और बिल्कुल इजी और जैसी कॉन्फिडेंस से निकले हुए थे। पूछना चाह रहा हूँ रियाज, जब खुद भी तुम बॉलिंग करते थे तो 8 ओवर भी किए हैं साथ में, तुम्हारा नेचुरल आउटस्विंग बड़ा अच्छा होता था, तो वही चीज क्वालिटी तुमने बताई है, डिलीवर की अपने भाई में और माशाल्लाह से वो उस पर वर्कआउट भी हो रहा है काफी। जो रोहित शर्मा को बॉलें की, आउटस्टैंडिंग बॉलें की थी वो शाहीन ने। बिल्कुल उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह हसन भाई आप देख रहे थे कि उसका जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था मूवर, उसका यही तो फायदा हाइट का यही है कि थोड़ा सा उनको एयर दे और डेथ में बॉलिंग करे। तो क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह आपने सब दुनिया देख रही है कि बैकफुट पे बड़ा अच्छा खेलता है, अर्ली ओवर्स में वो आगे वाले बॉल पे जो स्विंग हो तो उसको खेलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है रियाज, वक्त कम है, एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर, ये भी आपसे सवाल करेंगी। जी रियाज आफरीदी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी रियाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया के लिए तो आपने प्लान दे दिया था, गेम प्लान ना शाहीन शाह आफरीदी को, तो न्यूजीलैंड के लिए कुछ टिप्स दिए आपने उन्हें? डेफिनेटली न्यूजीलैंड में देखो अभी मैच है शारजा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बॉल स्किट होता है, तो उनको यही प्लानिंग दी है कि थोड़ा सा विकेट टू विकेट के, लेकिन थोड़ा खींचा हुआ लेंथ करे, इंशाल्लाह वो करेगा। और की हाइट है, क्योंकि उनकी हाइट को जस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि आप, पूरा पाकिस्तान परेशान था, सोच रहा था रोहित को कैसे हैंडल करेंगे, विराट को कैसे हैंडल करेंगे, राहुल को कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन आप बड़े, एक हफ्ते से पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था 1.5 हफ्ते पहले, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो ये जो आपकी जो सोच है, ये जो आपकी स्किल्स है, हमने पहले भी बात की थी, उसके बाद कोई आपको पेशावर ज़ल्मी से कोई कॉल वॉल आई आपको कोचिंग के लिए? अली भाई कॉल तो नहीं आई, लेकिन देखिए इंशाल्लाह स्किल लोगों को नजर आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी नजर आएगा और इसी पे हम वर्क कर रहे हैं और बाकी उनकी अपनी मर्जी है, जिधर से भी कॉल है हम अवेलेबल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। रियाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा से जी स्पोर्ट्स के लिए रियाज आफरीदी अपना वक्त निकालते हैं। शाहीन शाह आफरीदी के लिए मैंने पहले मैंने प्लान दे दिया है, कोचेस के साथ बात हो गई है और आपने देखा कि एग्जीक्यूशन भी हुआ। मेरे साथ 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं, लेकिन क्या एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को क्या इस तरह की गुफ्तगू करना ज़ेब देता है? मेरी प्रोडक्शन टीम ने विनोद कांबली का एक क्लिप तैयार किया है। पहले विनोद कांबली का वो क्लिप दिखाएंगे कि किस अंदाज से वो मैच से पहले बात कर रहे थे और फिर हम जरा डिस्कस करेंगे हम इन दोनों से कि एक इंटरनेशनल प्लेयर क्या इस किस्म की गुफ्तगू कर सकता है या इस किस्म का मैसेज दे सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं। आइए जरा देखते हैं विनोद कांबली ने अपने वीडियो क्लिप में भारतीय टीम को क्या मैसेज दिया। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है तो आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मेंटली, और बड़ा छाती होना चाहिए, आपको बड़ा दिल होना चाहिए। एक बड़ा दिल होगा तो ये आप कॉन्कर कर सकते हो उसको। तो उसे कॉन्कर कैसे करना है? आंखों में आंखें डालना, अपना सर ऊपर रखना है, अपने
अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह रखना है, क्योंकि वो लोग जोर से आएंगे अपने पर, अटैक करने आएंगे अपने पर, लेकिन जवाब देना है बल्ले से। और बल्ले से कैसे जवाब दोगे? वो चौका और छक्का मारकर, क्योंकि हमने वैसा ही किया है जब हम खेला करते थे, भले इमरान खान हो, वसीम अकरम हो या वकार यूनुस हो, कोई भी हो, उसे डरना नहीं। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस आपका। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और उर्दू में कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो दुनिया में मुंह खोल लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विनोद कांबली साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ महज 23 के एवरेज से रन्स किए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह मैं खेलता था वसीम, वकार, इमरान को, इस तरह आपने भी खेलना है। 96-97 के टूर पे जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, सहारा कप में भी पाकिस्तान का हिस्सा थे हसन रजा, और कराची में जिस वनडे मैच में इंडियन टीम ने क्लेम किया कि जिनको पत्थर मारेगा, जो झूठा उनका दावा था, और फिर पाकिस्तान ने जब स्लॉगिंग करनी शुरू की तो उस वक्त उन्होंने दावा कर दिया कि मुझे पत्थर मारेगा, तो उस मैच का हिस्सा थे। क्या कांबली की क्या परफॉर्मेंस रही? बिल्कुल इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। और मुझे याद है जब वसीम भाई बॉलिंग कर रहे होते थे, वकार भाई बॉलिंग कर रहे होते थे, रिवर्स स्विंग होता था बॉल स्टॉर में, तो इनसे खुद से नहीं खेला जाता था। और ये अब जो इल्जामात लगा रहे हैं दूसरे प्लेयरों पे, नाकाबिले बर्दाश्त है मुझे लगता है। 19 मैच, एक सेकंड, पहले मेरा सवाल सुन लेना। 19 मैच में जो बात कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल प्लेयर पे ऐसा जेब नहीं देता, मेरे ख्याल से उसने कोई ऐसी बुरी बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा था सवाल सुन। हम का वर्ड यूज किया उसने इसीलिए सवाल, जब हम खेलते थे उसने अपनी टीम को मैसेज दिया है। नहीं, सवाल तो सुन लें सर, सवाल सुनने के फिर जवाब दे देना। नहीं, सवाल नहीं सुना ना आपने। 19 मैच 354 रन, 23 का एवरेज। एक सेकंड, आप जब बात करेंगे अपने पे रख के करेंगे, हसन रजा की परफॉर्मेंस पे करेंगे? हम की बात कर रहा है वो भाई, उनकी हम जब खेलते थे इमरान खान के सामने, सुनील भाई एज ए टीम बात की है ना उसने अपनी टीम के बाद, मतलब हम खेलते हम थे ऐसे खेलते थे, आप वो अपनी टीम को मैसेज दे रहा था कि आपने शेरों की तरह लड़ना है, ठीक है, आप बॉडी अपनी तरह लैंग्वेज खेलें। एक सेकंड, उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं ऐसा खेलता था कि मैं ये करता था। हम खेलते थे, क्या स्टैट्स उस दौरान के वनडे के? हम की बात कर रहे थे कि आप उसको क्या था, हमने एक पॉजिटिव उसमें भी ले सके। वो महमूद भाई, क्या था हम में, क्या था, क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताएं भाई। उस वक्त क्यों नहीं थी परफॉर्मेंस? किसकी थी? क्यों नहीं थी? बताए ना, स्टैट्स निकाले पाकिस्तान इंडिया के स्टैट्स निकाल लें। मेरा भाई किसको एज हासिल है? एज की बात आप नहीं हो रही। को कब खेलते थे शेरों की तरह? आज ही के दिन वकार यूनुस ने, आज ही के दिन आकिब जावेद ने 7 आउट किए हुए, बात नहीं की। आज ही के दिन आकिब जावेद ने 7 आउट किए हुए। यही कहते हैं कि आपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ सामने, ये तो नहीं कहते कि जिस तरह मैं खेलता था हम खेलते थे, हम खेलते थे, हम सुने ना मेरी बात, देखिए किसी ऐसे नहीं, हम खेलते थे, क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताएं, क्या परफॉर्मेंस इंडिया की? हम में तो बहुत माजी में क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताएं ना, हम खेलते थे, माजी में क्या परफॉर्मेंस है? अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ये तो नहीं कि नहीं उनकी खराब रही है। वनडे में हमारा स्टैट्स उनसे ज्यादा, वनडे में हम ज्यादा जीते हैं, टेस्ट में हम उनसे ज्यादा जीते। कौन सी जगह खेलते थे हम? की आप किसी की कहां खेलते थे? पर्सनल भाई कहां, मुझे रिकॉर्ड बताए ना, हम खेलते थे, क्या मतलब हम खेलते थे यार? तो इंडिया की भाई अगर आप 10 मैच खेल, एक मिनट 10 मैच खेल के 100 करें, आप डिफेंड कर रहे हैं ना इंडिया को। आप 10 डिफेंड नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ना प्लेयर को डिफेंड कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ना आप 10 मैच में, मैं सर ये आपकी सीट का कसूर है कि आप गलत सीट पे बैठे हैं। कर रहे हो, मैं इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हैं? मैं प्लेयर को डिफेंड कर रहा हूं। प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है? आप प्लेयर को कर रहे हैं, आप प्लेयर को कर रहे हैं, प्लेयर को कर रहा हूं ना मैं गिना रहा हूं आपको 23 की एवरेज, क्या प्लेयर की परफॉर्मेंस है? 23 की एवरेज को छोड़ो, वो हम पे बात कर रहे हैं, हम पे बात कर रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में, एक सेकंड ना सुने ना, उस जमाने में भाई, उस जमाने में किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस थी मुझे बताए ना। क्यों नहीं छोड़ेंगे? आपने मैच छेड़ी है, छोड़ेंगे, बताए ना किस प्लेयर की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान, बताए बताए। इंटरनेशनल प्लेयर है, आप लोग अपने प्लेयरों को भी इसी तरह बोलते हो। 25 टेस्ट को नहीं बोलते हैं हम, अपने को बोल देते हो, भाई साहब ऐसा नहीं आप अपनी बात जब करते हैं ना, जब आप अपना मैच लेते हैं, हम क्या वर्ड यूज किया है? उसने हम में और आई में फर्क है, वी और आई में फर्क होता है। हम में खेलते हैं, मुझे जवाब देना। उनसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे बात नहीं तो हम में बात कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई तो मुझसे बात कर रहे हैं, उनसे आप हर चीज में नेगेटिव क्या? हम में परफॉर्मेंस गिराए ना, हम की बात कर रहे हैं, हम टीम है, वो एक बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं यार। अच्छा, हम क्या है? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, हम का मतलब है, हम का मतलब है टीम, यही है ना, ये टीम वर्क होता है, टीम है ना, टीम की स्टैट्स निकाल के अभी घर जाना और स्टैट्स निकाल के देखना कि इंडिया ने कितने मैच जीते, पाकिस्तान ने कितने जीते, बहुत सारी चीजों के होते हैं। रन्स निकाल के देखना, वसीम के सामने मुझसे छोड़ के लोग भागते थे, वकार के सामने यॉर्कर पे टॉप लेकर होता था, सुनील गावस्कर की टांगे हिलती थी इमरान खान को खेलते हुए, विश्वनाथ विकेट छोड़ के भाग जाते थे। तो कौन सा हम है, कौन सा हम है? क्या परफॉर्मेंस है बताएं मुझे, कौन सा बताएं ना, कौन सी परफॉर्मेंस है? किसी प्लेयर के बाद के विकेट छोड़ के कराची टेस्ट याद नहीं है आपको? किस तरह से विकेट निकाली करते हुए बोल दो ना, विकेट छोड़ना होता है भाई, विकेट तो छोड़ दी तभी तो बोल्ड हुए, और कैसे बोल्ड हुए?
बस छोड़ो, बस अब नॉन क्रिकेटिंग वाली बात नहीं, कर रहा हूं नॉन क्रिकेटिंग वाली बात नहीं ना, आप और एक क्या? आप तो स्टेटमेंट गलत दे बात कर रहे रहे हैं। हो। आप एक बिल्कुल स्टेटमेंट गलत दे रहे बात कर हैं, रहे हो। उसमें नाराजगी का इजहार नहीं करें। नाराजगी नहीं, आप उसमें दलील से मुझे कायल करें ना, करो। आप दलील से मुझे कायल कर लें, आप मैं दलील नहीं, हम का वर्ड यूज कर रहे हैं, आप आई की बात कर रहे हो। तो हम में आप उसकी परफॉर्मेंस है ना, performance लेकर आ गए 23 रन की चले परफॉर्मेंस। महमूद हामिद साहब कन्वेंस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कोई बात करें उसकी फिर दलील होनी चाहिए। दलील कि क्या? अगर मैं तो हम का आपको कह वर्ड रहा यूज कर रहे हैं, फिर हम आप दोबारा देख लें। मैं आपको कल इंडिया की परफॉर्मेंस दिखा दूं। कल हम के वर्ड यूज कर रहे हो। कल महमूद भाई हैं, हम भी यही बोलते हैं भाई, क्या आपको शेरों की तरह लड़ना चाहिए? कल में थैंक यू सो मच हसन, आप महमूद हामिद साहब आपने कल जरा हम इंडिया की परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ये पूछेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे अगर बात कर रहे थे तो 23 का उनका एवरेज है, और अगर हम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे तो जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है, टेस्ट तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं। अब हम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे तो कल मैं वो दिखाऊंगा कि हम के दौरान कितने इंडिया ने मैच जीते और कितने इंडिया की तरफ से 100 हुए वसीम वकार इमरान के खिलाफ। कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।